नमस्कार, अगर आप अभी 10th में हो तो इन एग्ज़ाम्स की अभी तैयारी कर सकते हो, अपना 11th-12th भी जारी रखिए और इन एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करिए। तो सबसे पहला एग्ज़ाम है आपका एसएससी एमटीएस। सिंपल इसमें इंग्लिश, रीज़निंग और मैथ्स 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। और दूसरा एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का। तो एसएससी जीडी भी 10th के बाद एग्ज़ाम होता है और इसमें क्या है कि रीज़निंग, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ये चीज़ें पूछी जाती हैं। 10th लेवल पे भी एग्ज़ाम होता है इसका, 10th लेवल पे ही होता है। रेलवे ग्रुप डी, तो रेलवे ग्रुप डी आप जानते ही होंगे 10th लेवल पे एग्ज़ाम है और इसमें भी यही चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आप इसकी भी तैयारी जारी रख सकते हो। आरपीएफ कांस्टेबल ये भी गवर्नमेंट जॉब है और आप इसकी भी तैयारी कर सकते हो। लेकिन इन चारों के लिए योग्यता मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 ईयर्स के अगर आप हैं तो इनके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको एक और बता रहा हूँ। 10th के बाद मैं अभी आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ। एक आता है इंडियन नेवी एमआर का एग्ज़ाम, इंडियन नेवी एमआर। एमआर भी क्या होता है कि 10th लेवल पे ही एग्ज़ाम होता है, लेकिन इसमें जाने की जो मिनिमम एज है वो 16 साढ़े 16 साल है, ठीक है। अगर आप साढ़े 16 साल के हैं 10th के बाद, अगर मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर 11th में हैं, 12th में हैं, तब इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसको निकालने के बाद आपको 14,000 रुपये पर मंथ का मिलने लगेगा। उसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाएगी 2-3 साल का। उस दौरान आपको डिप्लोमा भी करवाया जाता है, आपको पढ़ाई भी उनकी तरफ से, नेवी की तरफ से ही करवाई जाती है। उसके बाद आप वहाँ एक परमानेंट जॉब पा सकते हो, नेवी मैन की जो भी आप जॉब उसमें पा सकते हो आप अपने योग्यता के अनुसार, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप 12th में हो, ठीक है, तो इन 5 एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हो। 5-6 एग्ज़ाम्स हैं। तो सबसे पहला उसमें से है एसएससी सीएचएसएल और दूसरा है एसएससी स्टेनोग्राफर। तो एसएससी के बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, आप देख ही रहे हैं उसकी तैयारी। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और बड़े-बड़े जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे के सारे करवा ही रहे हैं। तो आप 10th में ही और 12th में ही अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो ये एग्ज़ाम्स निकलने बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर तीसरे नंबर पे आ रहा है एनडीए, ठीक है, नेशनल डिफेंस अकेडमी। तो एनडीए का क्या है कि एनडीए अगर आप एग्ज़ाम निकाल दे रहे हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा, एसएसबी इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर आप दोनों कर ले रहे हैं, उसके बाद अगर आपको एनडीए में एडमिशन मिल जा रहा है, एनडीए एक तरह की एकेडमी है, कोई नौकरी का नाम एनडीए नहीं है, ठीक है। तो अगर आप एनडीए में एडमिशन पा जाने, इसमें 3 कोर्सेज़ के लिए एडमिशन होता है, बीए, बीएससी एंड बीटेक। तो 3 कोर्सेज़ के लिए एडमिशन होता है एनडीए में। तो अगर तीनों में से आप किसी कोर्स में एडमिशन उसमें पा जा रहे हो, तो उसके बाद आप ये जान लीजिए कि आपका फ्यूचर वहाँ पर सिक्योर है, भविष्य एकदम सुरक्षित है वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे अगर आप ये पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हो, फिर आप उसमें भी आपको चुनना होता है, ठीक है। आपको फॉर्म डालते समय प्रायोरिटी आपको चूज़ करनी पड़ेगी कि आइदर आपको एयरफोर्स में जाना है या आर्मी में जाना है या नेवी में जाना है, ठीक है। तो आप वही चूज़ कर लोगे। तो इन तीनों में उसी के अकॉर्डिंग जो भी पोस्ट होती हैं, कर्नल, मेजर या जो भी उससे आर्मी से संबंधित पोस्ट होती हैं, आप उनमें जाओगे ऑफिसर रैंक पे, ठीक। फिर इंडियन नेवी की बात कर नहीं, फिर उसके बाद अगला है आपका एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई। एक्स बेसिकली साइंस स्टूडेंट्स के लिए होता है, वाई नॉन साइंस स्टूडेंट्स के लिए होता है, इसमें मेडिकल वगैरह शामिल होते हैं, ठीक है। तो इनका क्या है, दोनों आप चाहें तो दोनों एग्जाम भी दे सकते हो या सिर्फ एक्स या सिर्फ वाई चूज करके दे सकते हो आप एग्जाम अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के बाद भी आपका एक फिजिकल टेस्ट होता है, जीडी होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, ठीक। तो इनको अगर आप क्वालिफाई कर ले रहे हो तो इसमें भी आपको ट्रेनिंग पीरियड में 21,000 रुपये मिलते हैं। बहुत बढ़िया जॉब है, ये भी गवर्नमेंट जॉब है, आपको हमेशा के लिए समझ लीजिए कि लाइफ सेट है आपकी, ठीक। फिर तीसरा आया इंडियन नेवी का। तो इंडियन नेवी का अगर आप 12th में हो तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसमें खास बात क्या है, इंडियन नेवी के 2 फॉर्म्स आते हैं, डबल ए और एसएसआर। तो आप क्या है इसके लिए भी तैयारी कर सकते हो। पूरा सिलेबस 12th का ही रहेगा। मैं इसलिए भी इन दोनों कोर्सेज के बारे में कार्य बता रहा हूँ क्योंकि मैं एयरफोर्स एक्स और वाई में एक्स और इंडियन नेवी में एसएसआर और डबल ए दोनों क्वालिफाई कर चुका हूँ एग्जाम्स, ठीक है। अब ये मत पूछिएगा कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता था और अलग अलग वजहें हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एयरफोर्स और इंडियन नेवी का। और एक मैं आपको और बता रहा हूँ जो यहाँ पे नहीं मेंशन है, मैं अमर उजाला के हवाले से आपको बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं मेंशन है। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो 12th में, अगर आपने साइंस ले रखी है और मैथमेटिक्स है आपकी, तो उसमें अगर आप ठीक ठाक मार्क्स ले आते हैं, ठीक है, ठीक ठाक परसेंटेज ले आते हैं, तो उसके बेसिस पे एक डायरेक्ट टीईएस का इंटरव्यू होता है। डायरेक्ट आप एसएसबी इंटरव्यू में जा सकते हो, ठीक। एसएसबी इंटरव्यू के बारे में आपने सुना होगा, आप जानते होंगे। तो उसमें आप सीधे जाके 5 दिन का इंटरव्यू दे सकते हो। अगर आप वहाँ से सेलेक्ट हो रहे हो तो फिर से आपको वही मिलिट्री की तरफ से आपको एनए नेशनल अकेडमी में बीटेक करने का मौका मिल जाएगा। 4 साल का बीटेक करोगे, उसके बाद फिर से आपको वही ऑफिसर रैंक पे जॉब मिल जाएगी। तो ये आपके पास बहुत बढ़िया चांसेस हैं। और खास करके एनडीए, एयरफोर्स और इंडियन नेवी इसलिए बेहतर हैं क्योंकि इसमें एज की मिनिमम जो रिक्वायरमेंट 18 साल की या 18 प्लस की नहीं होती है। इनमें आप 16 साढ़े 16 अलग अलग वरीयताएं होती हैं, अलग अलग योग्यताएं होती हैं, उनके साथ अगर आपकी एज कम भी है तब भी आप इनमें जा सकते हो। तो ये आपके लिए बेहतर मौका होता है। आप चाहो तो इनके लिए तैयारी कर सकते हो। अगर आपको इसमें से किसी भी कोर्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। किसी कोर्स का आपको इसमें उससे संबंधित पेपर्स वगैरह या लेक्चर चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। लेकिन ये है कि अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, इससे जुड़ी और भी जानकारियाँ
फ्यूचर में हम आपको बताते रहेंगे। यूनिवर्सिटी और एजुकेशन से संबंधित खबरें हम अब तक आप तक पहुँचाते रहे हैं। तो इसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। धन्यवाद, नमस्कार।